कल कोई अगर पुल गिरता है, आप कैमरे से देख सकते हैं कि हमारा जो प्लांट है पूरा मिसमार हो चुका है। सर हम ठहराएंगे बीएनडीआर, एनएचए उसकी नाकस कारकर्दगी और नाकस मटेरियल की वजह से अगर कल को गिरता है तो वही जिम्मेदार है, हम इसके जिम्मेदार नहीं होंगे। पुल भी टूटा है, वो पुल भी टूटा है उन दो प्लांट की वजह से टूटा है, और खंबा जो केसी का बिजली का भी गिरा है वो भी उन दो अपने प्लांट की वजह से गिरा। मैं खड़ा हूँ अल करीम क्रैश प्लांट है जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान चीफ सेक्रेटरी के कहने पे डीसी लजबेला और इंतज़ामिया ने इसको आके मिसमार किया। और यहाँ हब से लेके ये बीएनडीआर को जो पुल बना हुआ है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसको ख़तरा है, इस एरिया में 3 ऐसे क्रैश प्लांट है जिनकी लीज़ कैंसिल की गई, लेकिन उनमें से सील किया गया तीनों को। और इस क्रैश प्लांट को सील के साथ आके डीसी लजबेला, एसी हब और इंतज़ामिया ने तोड़ फोड़ करके मिसमार किया, जिसका अभी भी आप जो न देख रहे हैं कि इसके बकाया जो पुर्जे पार्ट है वो यहाँ से उठाए जा रहे हैं। और इसके साथ जो दीगर 2 क्रैश प्लांट है उनको सील किया गया, लेकिन इस तरह बाखबर ज़रा से मालूम हुआ कि उधर अब भी लोडिंग वगैरह काम उनका चल रहा है। तो हमारे साथ इस क्रैश प्लांट के जो मालिक हैं रईस हुसैन, उसके भतीजे मौजूद है। हम उनसे पूछेंगे कि क्या वजह है, क्या आखिर इनके सिर्फ ये 3 क्रैश प्लांटों में इतना इस क्रैश प्लांट को मिसमार करने का जो ना रीज़न्स क्या है, और इनसे हम कुछ सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आप बताएं कि जो क्रैश प्लांट है यहाँ आपका, इसकी वजूहात क्या है? ये तो पुल से दूर भी है और साइड में है, तो क्यों किया ये मामला आपके साथ क्यों पेश आए, इसके बारे में थोड़ा आप बताएं हमें। अच्छा, दरअसल मसला ये कि इंतज़ामिया पहले भी आई थी, उनकी टीम भी आई थी और उनके साथ इंजीनियर भी थे और एनएचए की भी टीम थी। वो आए, उन्होंने वार्निंग भी दी हमें। उन्होंने कहा कि आप जो ये, उन्होंने वार्निंग करके और उसके साथ हमें हदबंदी करके भी देखे गए। उन्होंने कहा कि जो ये 200 फुट पुल के उस तरफ, 200 फुट पुल के इस तरफ आप काम कर सकते हैं। इससे 200 फुट और 200 फुट इस तरफ और उस तरफ से कोई भी काम करने से कोई भी नुकसान पुल को नहीं होगा, कोई भी ख़तरा नहीं होगा। आप चले देख सकते हैं कि अभी भी जो पुल के थोड़ी बहुत मिट्टी निकली हुई है वो भी हब के नदी के पानी की वजह से निकली हुई है। और सारे यहाँ पे लोग कैमरे लेके उठाए हुए और खड़े हुए कहते हैं कि ये क्रैश प्लांट की वजह से जो है ना पुल को नुकसान है। कुछ भी नहीं है, पुल को ऐसा कोई नुकसान नहीं है। और बात यह है कि फिर इसके साथ इस पुल के मसले के साथ 3 प्लांट को भी सील किया हुआ है। इसमें तीसरा हमारा प्लांट है, 2 और भी हैं, मगर वो 2 अभी भी चल रहे हैं क्योंकि उन प्लांट के पीछे किसी अक्सर शख्सियत के उनकी पुष्ट पनाई है, इस वजह से वो अभी भी चल रहे हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं है, मगर हर कोई आता है हमारे प्लांट पे, यहाँ पे कहते हैं कि आप अपना प्लांट सील करो। और ये कि सील करो, सील तो है, बंद भी किया हुआ है, मगर फिर भी ये कहते हैं कि फिर अपना क्या क्या आप सामान एक साइड पे जाके फेंक दो। इस तरीके से तो नहीं होता है। अभी जो हमारे साथ और भी प्लांट है वो भी सील है, उनको कुछ भी नहीं हो रहा है, वो और भी चल रहे हैं। मगर जो वो पुल भी टूटा है उन 2 प्लांट की वजह से टूटा है। और खंबा जो केसी का बिजली का भी गिरा है वो भी उन 2 अपने प्लांट की वजह से गिरा है, मगर उनका सारा नज़ला हमारे ऊपर गिरा हुआ है। अभी बराए मेहरबानी अभी ये है कि हमारा प्लांट अगर सील किया गया है तो उनका प्लांट क्यों नहीं सील हो रहा है, ना उनका मिसमा हो रहा है। ये मतलब कि ऐसा समझो कि हमारे साथ एक इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। मेरी आला हुक्मरान से अपील है कि जो ये ना उनके जो प्लांट चालू है और उनके इंतज़ामिया भी उनके साथ पुष्पनाई की उनके साथ खड़े, मेहरबानी करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। अच्छा, तो आपका कहना है कि आप के ऊपर एक सियासी इंतकामी कार्रवाई, तो आप ज़रा हमें बता सकते हैं कि ये आप लोगों की क्या किसी सियासी शख्सियत या किसी कोई दुश्मनी है जिसके बिना पे आप ये महसूस कर रहे हैं कि ये सियासी इंतकाम की वजह से किया गया है आपके साथ? लाजमन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादातर जिसके भी ये 2 प्लांट है वो भी मतलब कि सियासी लोग हैं और उन्होंने प्लांट दिए हैं किसी ठेकेदार को, मगर जो प्लांट के मालिक असल हैं वो हैं सियासी लोग।
क्योंकि वो सियासी लोग का, मैं तो उनका नाम नहीं ले सकता, मगर ये है कि उन सियासी इंतकाम की वजह से वो हमारे से ये जो इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, ये जो 11 लाख का हाई जो ना, ये जो खंबा ट्रांसमिशन जो लाइन गिर गई, खंबा गिरा, उसके बाद क्या जो उसके साथ जो क्रश प्लांट है, आप क्या समझते हैं कि ये उस क्रश प्लांट की वजह से ये खंबा गिरा है, जो वहाँ खुदाई उसके नज़दीक हुई, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल उसी प्लांट की वजह से वो खंबा गिरा है। केसी वालों ने भी एक्शन उठाया, मगर कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि भाई उन प्लांट के साथ बासर शख्सियात का पुष्ट पनाही है। इस वजह से इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। अच्छा, ये जो दीगर क्रश प्लांट है, क्या वो भी लोकल यहाँ के बंदों के हैं या बाहर के लोग हैं? यहाँ पे कुछ 2-3 प्लांट है वो यहाँ के लोकल है। इस मतलब कि यहाँ हब पुल से लेकर ये अपना तो 11 प्लांट है। 11 प्लांट में इनमें तकरीबन 3 लोकल लोगों के जो है ना क्रश प्लांट है, बाकी और सारे यहाँ के लोकल नहीं है, गैर लोकलों का प्लांट जो है मिसमार करने के बाद अब अगर ये बीएनडीआर का बना हुआ पुल अगर गिरता है तो आप उसका जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? कल कोई अगर पुल गिरता है, आप कैमरे से देख सकते हैं कि हमारा जो प्लांट है पूरा मिसमार हो चुका है। अगर कल को ये पुल गिरता है तो इसका ज़िम्मेदार हम नहीं है, इसका ज़िम्मेदार हम ठहराएंगे बीएनडीआर, एनएचए, उसकी नाक़िस कारकर्दगी और नाक़िस मटेरियल की वजह से अगर कल को गिरता है तो वही ज़िम्मेदार है, हम इसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे। और इसकी मैं दूसरी दफ़ा मैं यही कहना चाहूँगा, कल को अगर ये हो भी गया तो मेरी आला हकाम से अपील है कि उसके ज़िम्मेदार वो होंगे, हम नहीं होंगे। बीएनडीआर का ये पुल बना हुआ, जो इनका कहना है कि अगर इस वक्त ये क्रश प्लांट जो इनने मिसवार करने के बाद अब भी अगर ये पुल गिर जाता है, डैमेज होता है, तो इसकी ज़िम्मेदार बीएनडीआर और एनएचए वाले उनकी नाक़िस हिकमत अमली और नाक़िस मटेरियल को ही कर। एक ही प्लांट है जिसको मिसमार किया गया है, और जो टावर गिरी है उसके साथ एक और प्लांट है, वो अब भी वहाँ काम हो रहा है। और यहाँ अगर इंतज़ामिया एक तरफ़ा फ़ैसले करने से बेहतर है, अगर उनको वाकई अगर वो समझते हैं कि ये पुल को ख़तरा है या जो मौजूदा सैलाब की तबाहकारियों की वजह से नुकसानात होंगे या आगे उसके लिए, तो इनका कहना है कि जिस तरह हमारी जो ना रोज़ी रोटी छीनी गई है, हमारे बच्चों के जो ना नवाला छीना गया है, तो चीफ सेक्रेटरी और डीसी लसबेला इसी तरह दीगर जो यहाँ क्रश प्लांट है उनको सील करने के बावजूद उनका काम चल रहा है। उन्होंने अभी तक सील तो किया है लेकिन मिसमार नहीं किया। जब हमारे साथ हम समझते हैं कि हम यहाँ के लोकल हैं, ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती हुई है, इस बिना पे इंतकामी कार्रवाई की गई है। कैमरामैन के साथ मोहम्मद साले, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, KHI न्यूज़, लसबेला।